कहाँ गए करुणेश बाबू? बक्सर के आश्रम पर। हाँ, हम भुलाई ला रही है। देखिए, वो मनुष्य धरती पर सौभाग्यशाली है जिसके बारे में कोई सोचने वाला है। यदि आपके बारे में कोई सोच रहा है तो आप अपने को भाग्यशाली मानिए। जीवन में जब श्रेष्ठ के साथ रहा जाए तो अपनी प्लानिंग को थोड़ा दबा के रखा जाए। क्यों? हमारे साथ यदि कोई बड़ा है तो हमारे हित की प्लानिंग वो स्वयं करेगा, हमको केवल उनकी आज्ञा का अनुसरण करना है। भगवान श्री राम को श्री विश्वामित्र मुनि जी ने केवल यज्ञ रक्षा के लिए मांगा था। क्या कहा? असुर समूह बक्सर में आर्य सता वही मैं जाचन आयो नृप तो। विश्वामित्र जी ने चक्रवर्ती जी से केवल इतना कहा था, महाराज असुरों का समूह मुझे सता रहा है, मेरा एक भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा है। आप यदि राम जी को देंगे, राम जी निशाचरों का अंत करेंगे और उसके बाद विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। इस निमित्त मांगे थे। लेकर आए, यज्ञ रक्षा भई, प्रभु ने असुरों को गति प्रदान की। अब यहां दर्शन करिए, सामान्य चेतना का यदि जीव होता राम जी की जगह तो कहता, गुरु जी जिस काम के लिए आए हैं काम पूरा भया, हमको अपने घर पहुंचाइए। लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी जब सौंप दिए हैं पिताजी राम जी को विश्वामित्र जी के पास, तो अब कहां जाना है नहीं जाना है इसका चिंतन राम जी को नहीं करना है, इसका चिंतन विश्वामित्र जी को करना है। राम जी उसी आश्रम में कुछ दिनों तक रहे। यहां दर्शन करिए, राम जी कर क्या रहे हैं आश्रम में? तो राम जी कुछ नहीं कर रहे हैं, कर्म मुनि लोग रहे हैं। भगति हेतु बहु कथा पुराना, भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, विश्वामित्र जी के आश्रम में रुके, वहां जितने मुनि लोग सब अपना अपना भाजा बांध लिए। भाजा कहे तो अपनी अपनी बारी बांध लिए। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक हम सुनाएंगे, 1 घंटा जलपान होगा, 10 से लेकर 1 बजे तक हम सुनाएंगे, फिर 1 बजे के बाद दोपहरिया भोजन होगा, विश्राम, फिर 3 से लेकर 6 तक हम सुनाएंगे, फिर 6 से लेकर 9 तक हम सुनाएंगे। ये क्या कथा सुनाएंगे? किसको सुनाएंगे? राम जी को सुनाएंगे। अब प्रश्न उठता है, क्यों सुनाएंगे? क्यों सुनाएंगे?
दर्शन करिए, कथा सुनाने के बाद दक्षिणा मिलती है। ये विधान है, कोई भी अनुष्ठान करके जब तक आप दक्षिणा नहीं देंगे तब तक आपका अनुष्ठान सफल होने वाला नहीं है। मुनि लोग सोचे तो राम जी को यदि कथा सुनाएंगे तो राम जी धन थोड़ी दक्षिणा देंगे, राम जी अपनी भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कर देंगे। इसलिए मुनि लोग भगवान को कथा भगति है बहु कथा आगे वाली बात और अच्छी है, कहे विप्र यद्यपि प्रभु ये महात्मा जी लोग जिस कथा को रघुनाथ जी को सुना रहे हैं, राम जी सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी भगवान सुन रहे हैं। क्यों? ये हम लोगों के लिए शिक्षण है। कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, परंतु जब कोई श्रेष्ठ कोई बात को कहे तो उसको ऐसे ही सुनना चाहिए जैसे मानो आज जीवन में पहली बार सुन रहा हो, उतने ध्यान से श्रवण करना चाहिए। कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। एक दिन विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जी एक यज्ञ की रक्षा आपने कर दी, परंतु एक दूसरा यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने वाला है। और राघव जी, मैं अपना अनुभव आपको बताऊं, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, आप आए और आपके आने से ही विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हो गया। मेरा अपना निज मन कहता है, यदि आप मिथिला चलेंगे ना तो आपके जाने से ही जनक जी का भी यज्ञ पूर्ण हो जाए। जैसे विश्वामित्र जी ने बात कही, राम जी बोले, जी गुरु जो आज्ञा, चल पड़े। कहाँ चल पड़े? मिथिला की ओर। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल जैसे राम जी विश्वामित्र जी के साथ चले, चलते चलते अचानक एक स्थान पर राम जी रुक गए। विश्वामित्र जी ने पूछा, क्या हुआ राम? राम जी बोले, गुरुदेव उधर देखिए, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी। गुरुदेव देखकर ऐसा लगता है किसी मुनि का आश्रम है, खंडहर होने के बाद भी उसकी पवित्रता वहां पर दिखाई पड़ेगी। यदि वहां ऊर्जा है तो वो भले खंडहर है, ना कोई पशु है, ना कोई पक्षी है, ना कोई नर है, ना कोई नारी है, वृक्ष सूखे हैं, लताओं में न पुष्प है, न फल है, न पत्ते हैं। आश्रम के बीचों बीच एक शिला है, मूर्तिमान,
विश्वामित्र जी से राम जी ने पूछा, गुरु जी ये शिला कैसी है गुरु जी यहाँ पर? विश्वामित्र जी ने कहा, राम इस मार्ग से नित्य हजारों लोग आते जाते हैं। जहां तक मुझे पता है इस शिला की ओर कोई देखता भी नहीं है। आप पहली बार इस मार्ग में आए हैं, आपकी दृष्टि कैसे चली? राम जी बोले, गुरुदेव मैं अपने स्वभाव के कारण बंधा हूं गुरुजी। जिसको कोई नहीं देखता उसको मैं देखा करता हूं, इसी स्वभाव के कारण मेरी दृष्टि चली। गुरुदेव ये शिला कैसे गुरुजी? यहाँ पूज्य बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सकल कथा मुनि कहा विश्वामित्र जी ने राम जी को पूरी कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? इंद्र, चंद्रमा, मां अहल्या, गौतम ऋषि की जो कथा थी विश्वामित्र जी ने सुनाई। परंतु यहाँ दर्शन करिए, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस कथा को कहने से अपने आप को बचा लिए। केवल संकेत मात्र किया, सकल कथा मुनि कहा विशेष। अब कौन सी कथा कही? तो कहने वाले गुरु जी जाने या सुनने वाले राम जी जाने। देखिए ये श्री रामचरितमानस एक मर्यादित ग्रंथ है और मर्यादा कहती है माई बाप, किसी वाक्य को कहने से किसी के चरित्र पर दाग दिखाई पड़ने लगे, उस वाक्य को कहने से अच्छा है वहां मौन धारण कर लिया जाए। उसको सब हम ही कही देंगे, जरूरी नहीं। मानस में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन सब प्रसंगों को कहने से बचा जाए। देखते होंगे आप लोग भी, कई वक्ता घंटों इस पर बोलते हैं। जिन प्रसंगों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बंद कर दिया, हमको आपको कोई अधिकार नहीं है उन प्रसंगों को खोलकर और समाज के सम्मुख रख दिया। केवल इशारा किया, राम गौतम नारी श्राप उपल राम चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है। गौतम ऋषि ने ही इनको शाप देकर पत्थर का बना दिया है। और राम आपके ही चरण रज से इनके इस श्राप का मोचन भी बताया गया है। इसलिए हे राघव बहुत विलंब हो गया, अब कृपा राम जी आप इन पर कृपा करें। यहां पर एक बात का उत्तर दीजिए, राम जी अंतर्यामी है ना, तो क्या राम जी नहीं जानते कि शिला कौन है? भगवान से क्या छुपा है? भगवान की दृष्टि पड़ते भगवान सब जानते हैं। तो क्या राम जी को नहीं पता कि अहिल्या है और मेरे चरण रज से ही इनके श्राप का मोचन है? पता है ना? फिर भगवान ने क्यों नहीं स्पर्श कराया? अब यहां समझिएगा व्यवहार, रिकमेंडेशन। एक बार राम जी और भरत जी खेलने गए। राम जी के दल में लक्ष्मण भैया रहे, भरत जी के दल में शत्रुघ्न भैया रहे। आमने सामने दोनों दल खड़ा हो गया, मैदान में गेंद रखा गया। खेल ये था कि इधर से राम जी गेंद मारेंगे, उधर से भरत जी मारेंगे, और जिसके पांव के पास आकर गेंद रुक जाएगा वो हार जाएगा। राम जी ने गेंद को मारा, गेंद गया भरत जी के पास,
भरत जी ने दुगनी तेजी से गेंद मारा राम जी की ओर। शत्रुघ्न जी ने कहा भरत जी आप धीरे मारिए, भैया को चोट लग गई तो। भरत ने कहा शत्रुघ्न ये गेंद मूर्ख है, पूरी दुनिया राम के चरण की ओर दौड़ती है और ये मूर्ख भगवान के चरण को छोड़कर इधर आ रहा है, इसलिए मैंने उसे भगवान की ओर भेजा। जब राम जी की ओर गेंद गया तो राम जी मारे नहीं, रोक लिए। और जैसे राम जी गेंद रोके, राम जी हार गए। लक्ष्मण भैया नाराज हो गए, भैया आप जानबूझकर भरत भैया को जिताते थे, आपने क्यों रोका? राम जी बोले लक्ष्मण मेरा भरत साधु है, साधु किसी को मेरी ओर भेज दे मैं उसका कभी त्याग नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने ये क्या है रिकमेंडेशन, कौन भेज रहा है? जीवन में आप अपने ऊपर यदि भगवान की कृपा चाहते हैं तो भगवान के भक्त संत की शरण में रहिए। जब संत भगवान से कृपा करने के लिए कह देंगे ना तो ना होने वाली भी कृपा आपके ऊपर बढ़ जाएगी। भगवान राम जी सब जानते हैं, लेकिन दर्शन करिए, जब तक विश्वामित्र जी ने नहीं कहा भगवान ने चरण स्पर्श नहीं कहा। विश्वामित्र जी ने कहा राम कृपा करो यहाँ लोग कहते हैं कि राम जी ने अहिल्या जी के ऊपर पांव रख दिया, गलत बात। अहिल्या जी ऋषि पत्नी है, राम जी महात्माओं को दंडवत करते हैं, ऋषियों को दंडवत करते हैं, तो ऋषि पत्नी के ऊपर पांव कैसे रख देंगे? यहाँ गोस्वामी जी के छंद का दर्शन करिए आप। यदि राम जी पांव रखे होते तो गोस्वामी जी छंद लिखते कि राखत पद शोक प्रगट भई तप कुंज सही। परंतु गोस्वामी जी ने राखत नहीं लिखा, क्या लिखा? परसत पद पावन। भगवान ने पांव को परोस दिया। परोसना कहते हैं जब गांव में आप तो लोग टेबल पर खिलाने लगे, बुफे लगने लगा, पहले नीचे पंगत लगती थी। पंगत में जब भोजन हुआ करता था तो लोग कहते थे वहां दाल परोसो, वहां सब्जी परोसिए, वहां चावल परोसिए। परोसने का अर्थ है इस प्रकार से सामग्री दी जाए कि सामग्री पड़ भी जाए और पात्रों का आपस में स्पर्श न हो। ऊपर से देने की विधि को परोसना कहते हैं। राम जी ने, गोस्वामी जी कहते हैं परसत पद पावन। भगवान ने पांव परसा, अर्थात पादुका से पांव निकालकर मिट्टी में पांव रगड़े, पांव में धूल लगा, अहिल्या जी के ऊपर पांव ले गए, धीरे से पांव झटकारा, पांव के रजकण झरे और अहिल्या जी के ऊपर गिरे। जैसे रजकण गिरा अहिल्या जी वही चैतन्य होकर खड़ी हो गई, खड़ी हो गई। बाबा कहते हैं परसत पद पावन सोगन सावन प्रगट भई तब कुंज सही देखत रघुनाथ अति प्रेम पुलक शरीरा मुख नहीं आवै बचन कहीं अति चरण ढिलाई जुगल नयन जलधार भई
अहिल्या जी खड़ी भई, राम जी को देखकर बावली हो गई हो। अचानक भगवान दिखाई पड़ गए, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। प्रेम जब अपने प्रगाढ़ता पर पहुंचता है तो शब्द समाप्त हो जाते हैं, बोल नहीं पाए। और याद रखिएगा, जब ये बोलना बंद कर देती है तो आंखें बोलना प्रारंभ करते हैं। झरझर आंसू निकलने लगा हो, निढाल होकर मां अहिल्या राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने उठाया, कहा आप कुछ कहना चाहती हैं? अहिल्या जी ने कहा, प्रभु दुनिया वाले कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया। राम जी बोले कि गुरु जी भी यही बता रहे थे। अहिल्या जी ने कहा, राम जी, जो आपके गुरु जी ने बताया है वो सत्य नहीं है प्रभु। मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया ना, मेरे पति ने अहिल्या का उद्धार करा दिया। यदि श्राप न मिला होता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन भी न मिला होता। जिसने आपका दर्शन करा दिया वो उद्धार हो गया। राम जी, मैं मति से मंद हूं, भोरी हूं, मुझे मांगने का ढंग नहीं आता। आज मैं आपसे केवल एक ही बात चाहती हूं प्रभु, जिस प्रकार भंवरा दिन रात पुष्प के चारों ओर मंडराता है उसके रस के लिए, वेद कहते हैं कि आपका पांव ही कमल का पुष्प है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, आपके श्री चरण कमल का पुष्प है। यदि आपके चरण कमल के पुष्प है ना, मेरी प्रार्थना है आप अहिल्या के मन को प्रभु भंवरा बना दीजिए। मैं चाहती हूं जैसे भंवरा दिन रात पुष्प के चारों ओर मंडराता है, आज के बाद मेरा मन आपके श्री चरणों को छोड़कर संसार में कहीं न भटके प्रभु। इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये वही चरण है जिनसे गंगा निकली। प्रभु, गंगा आपके चरण से निकली थी, इसी कारण उस गंगा को शंकर ने अपने सिर पे चढ़ा दिया। प्रभु, ये वही चरण है जिनका सबसे पहली बार पूजन अपने हाथों से ब्रह्मा जी ने किया। आज आपने उसी चरण रज को मेरे ऊपर रख दिया। प्रभु, मेरे से भाग्यशाली कौन होगा संसार में। जैसे अहिल्या जी ने बात कही, राम ने कहा, दिया आपको मनचाहा वरदान। एही भांति सिधारी गौतम नारी, भारी प्रयोजन करी, जो अति वनवास सो अहिल्या जी मनचाहा वरदान प्राप्त करके भगवान से अपने पति के पास उनके लोक चली गई। यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना एक अनुभव कहिए, विचार कहिए, अपनी बात कहिए। बाबा कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दया, तुलसीदास सच यही भजो, छाड़ कपट जन जा।
बात थोड़ी कड़वी है। बिना कारण कुछ होने वाला नहीं है। बिना कारण के आपके साथ कोई चलने वाला नहीं है, है? कब तक चल रहा है? जब तक कारण बना हुआ है। कारण समाप्त हो गया, दिया लेके ढूंढने से नहीं मिलेगा। आज मैसेज दिखाया था आपको, 20 दिन से गायब थे, आज काम पड़ा तो प्रणाम भेजिए। हम सोची रहे थे भाई प्रणाम कहे आया है आज, तब तक 1 घंटे बाद ही कारण भी चला आया। अभी दिखा रहा था इनको आने के पहले। कारण रहित केवल भगवान ही है जो अकारण हमारे साथ है, कोई कारण नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास सख तेहि भजो छाड़ी कपट। देखिए, इस मानव शरीर को प्राप्त करके भारत भूमि में जन्म लेके, भारत भूमि में भी उत्तर प्रदेश में जन्म लेके, उत्तर प्रदेश में अयोध्या के पास जन्म लेके, और उसके बाद भी यदि हम लोगों ने अपने जीवन को नहीं बना पाया तो फिर ये बनने वाला नहीं है। हमारे भारतवर्ष के बड़े अद्भुत साधक हैं, अब तो नहीं रहे, साथ ही चले गए, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज, लक्ष्मण भैया, उनकी रचना। अरे नारे नारे नारे, आज फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो आज फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो मानव जन्म अमोलक पाया, मानव जन्म अमोलक पाया, मानव जन्म अमोलक पाया, मानव जन्म अमोलक पाया। फिर जनानी, फिर जनानी, नाही जलेगी, अब ना बनेगी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनेगी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनेगी तो अब ना बनेगी तो अब ना बनेगी तो। कितने में बना लिए भाई? तो ये होली यही तरह तुलसीदास सखत ही भजो छाड़ी कपट
गंगा। अहिल्या जी को गति देने के बाद भगवान आगे बढ़े। चलते चलते गंगा जी का पावन तट आया। पावन तट आने पर यहाँ पर भगवान मुनियों के साथ गंगा जी में स्नान किए हैं। स्नान के बाद भगवान ने दान देने का संकल्प किया है। कहीं भी तीर्थ नदी में स्नान करें तो स्नान के बाद कुछ देने का स्वभाव बना। क्या देने का महाराज? तो जो आपकी क्षमता है, इसका कोई सीमा नहीं है कि क्या दे दिया जाए। नहीं है तो संकल्प कर लीजिए। यहाँ दर्शन करिए। राम जी क्या अयोध्या से खजाना लेके गए थे? राम जी तो खाली हाथ गए थे ना। यहाँ कहते विविध दान मही देव न पाए। राम जी को देता हुआ नहीं कहा गया, मुनियों का पाना कहा गया। तो राम जी दिए नहीं तो मुनि पाए कैसे? तो राम जी ने प्रत्यक्ष नहीं दिया, दान देने का संकल्प कर लिया। स्नान किया। स्नान के बाद मुनियों से कहा कि हम संकल्प करते हैं, ये सामग्री हम आपको दान दिए, यदि आपके पास समय है तो अयोध्या जाकर ले लीजिए, और नहीं तो मैं अयोध्या पहुंचूंगा तो आपको भिजवा दूंगा। इसीलिए राम जी का देना नहीं कहा, मुनियों का पाना कहा। विविध दान मही देवन पाए। स्नान दान के बाद भगवान आगे बढ़े। हर से चले मुनि वृंद सहाया, देवी विदेह नगर नियमाया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अद्भुत समेत विदेशी। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। भगवान चले शीघ्र भगवान मिथिला धाम में प्रवेश करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कल आपसे निवेदन कर रहा था, अयोध्या भगवान की नगरी, लेकिन वहां भी एक असाधु बैठी है। कौन? मंथरा। 100% वहां भी नहीं है। लंका निशाचरों की नगरी है, लेकिन 100% वहां भी नहीं है। देखो भगवान का भगत बैठा है, विभीषण जी महाराज। लेकिन दर्शन करिए, मिथिला धाम जहां मेरी मां जगदम्बा ने अवतार लिया। गोस्वामी जी कहते हैं, मिथिला के पूर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला के प्रत्येक नर नारी धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणों के भंडार है, सबके सब संत हैं। संत जानते कौन है? सीधी बात, जिसको देखने के बाद अनंत की याद आ जाए वो जीव संत है। जिसको देखने के बाद भगवान याद आ जाए वो संत है। वो कोई भी हो सकता है, आपके घर का एक बच्चा भी हो सकता है। कई बच्चे इतने सुंदर भगवान बना कर भेजते हैं, छोटे छोटे बच्चे, आंखें नहीं लगती हो। मिथिला के प्रत्येक नर नारी संत है, गृहस्थ संत है। एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर वाल्मीकि विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम यही रुका जाए? राम जी बोले, जो आज्ञा गुरु जी। अब यहां समझिएगा, सरकार यदि आपको मंदिर पर निमंत्रण दे, पूज्य उत्तराधिकारी जी महाराज किसी कार्यक्रम में आपको निमंत्रण गया मंदिर की ओर से, तो क्या आप सोनू घाट पर आके सूचना भिजवाएंगे कि हम आ गए हैं, लेके चलिए? नहीं ना? अध्यक्ष जी कहिए,
आएंगे? सीधे मंदिर आएंगे ना। यहाँ विश्वामित्र जी राम जी को, लक्ष्मण जी को लेके आम के बगीचे में क्यों रुके? उनको तो सीधे महल में जाना चाहिए। विश्वामित्र जी जानते हैं कि बुलावा केवल मेरे लिए है, राम जी के लिए नहीं है। राम जी भले अपने आप को मेरा शिष्य मानते हो, लेकिन मैं जानता हूं राम चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, और चक्रवर्ती महाराज का पुत्र बिना बुलाए कहीं चला जाए तो उनका अपमान होगा। इसलिए आम के बगीचे में रुकता हूं। जनक जी आएंगे तो परिचय कराऊंगा, और तब जनक जी बोलेंगे ले चलने के लिए, तब राम जी को लेकर महल में जाऊंगा। अभी यही रुकूंगा। रुक गए आम के बगीचे में। सूचना पहुंची किसके पास? जनक जी के पास। क्या सूचना? एज विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला ब्राह्मण देवताओं के साथ, घाटों के साथ, गुरुदेव भगवान के पास साथ पहुंचे। जाकर पहला काम, कीन्ह प्रणाम चरण हरिना, कीन्ह प्रणाम चरण हरिना, कीन्ह आशीष मुझ समुनिया, पहुंचे। जाने के बाद सबसे पहला व्यवहार क्या किया? कीन्ह प्रणाम, हाथ जोड़ के ना। फिर महाराज चरण धरि माथा। जनक जी महाराज ने अपने सिर को विश्वामित्र जी के श्री चरणों पे ले जाके रख दिया। ये प्रणाम करने की विधि है। आजकल तो लोग कैसे कैसे प्रणाम करते भगवान मालिक। अभी हम लोग रायपुर में कथा गा रहे थे, एक आदमी आया प्रणाम करने, तो फोटो खिंचवाने आया था, प्रणाम करने नहीं आया। महाराज महाराज फोटो, तो प्रणाम किया तो हमारे पेटवे में हाथ लगा दिया। पेटवा में हाथ लगा, हमने तो नीचे ले जा पूरा। कौन प्रणाम है? पेट से आशीर्वाद निकली है। देखिए, जिस भाव से आप प्रणाम करते हैं, सामने से उसी भाव से आशीर्वाद भी निकलता है। और आशीर्वाद मुख से नहीं निकलता। हमारे पुरोहित जी कहा करते, बाबू मुख से तो हम गंगा तट पर बैठे रहते हैं प्रयाग में, दिन भर लोग प्रणाम करते हैं, हम जिया जिया करते हैं, तो सब जिएंगे, मुख से तो दिनवा भर जियो जियो करता नहीं। असल आशीर्वाद मुख से नहीं निकलता है, असल आशीर्वाद शरीर के रोम छिद्र से निकलता है। हमारा व्यवहार हो जाए कि श्रेष्ठ के रोम रोम से आशीर्वाद हमारे लिए निकले, यही जीवन की जरूरत है। उसके लिए अपने आप को झुकाना पड़ेगा। जनक जी महाराज ने दंडवत किया, आशीर्वाद दिया विश्वामित्र जी ने। अब दर्शन करिए। कुशलता पूछी, कितनी बार पूछी?
12 ही 12 कुशल प्रश्न करी 12 कौन किसकी कुशलता पूछता है बताइए? बड़ा छोटे की कुशलता पूछता है कि छोटा कुशल बड़े की? बड़ा छोटे की। आजकल चलवा गुरु जी के फोन कर पूछे और गुरु जी बताइए सब ठीक ठाक बात। एक बार मैं पूज्य महाराज जी के साथ बैठा था तो किसी परिकर ने फोन किया, कहा सरकार और कुशल है ना? तो महाराज बोले आप ही की कृपा है बस। बड़े से कुशलता नहीं पूछते, बड़े को अपनी कुशलता देते हैं। आपकी कृपा से मेरा सब आनंद है, सब कुशल है, ऐसी ही कृपा बना के रखिए। अब यहाँ बारंबार कुशलता पूछी जा रही है तो जनक जी महाराज नहीं पूछ रहे हैं, तो विश्वामित्र जी जनक जी की कुशलता पूछते हैं। कितनी बार? 12 ही 12। कल्पना करिए आप कहीं गए, सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछे गेट पर और बताइए सब कुशल है ना? आप बोले जी बड़ी आपकी कृपा। भीतर ले जाकर ऑफिस में बिठाया, बिठाकर कुछ और बताइए सब कुशल है ना? अरे हाँ सब कृपा है। पानी का गिलास ला कर रखे, फिर कुछ और बताइए सब कुशल है ना? आप कहें दिमाग ढीला हुए बकाए नीचे। एक ही बात बार बार पूछी जा रही है। यहाँ दर्शन करिए, कुशल प्रश्न करी 12 ही 12। क्यों? अकारण नहीं है। 10,000 राजा आए हैं। कितने राजा? 10,000 और अकेले नहीं आए हैं, सारे राजा अपने सैन्य क्षमता के साथ आए हैं, दल बल के साथ आए हैं। अब 10,000 राजा जहां इकट्ठा हो जाए, वहां पूरी सेना के साथ, वहां कितना खतरा रहेगा विश्व युद्ध का। विश्वामित्र जी क्षत्रिय हैं, शास्त्र का अध्ययन तो किए हैं, लेकिन उससे पहले शस्त्र चलाना भी सीख कर बैठे हैं। इसलिए पूछ रहे हैं जनक जी से कि यदि कोई राजा उत्पात कर रहा है तो बताइए, जाकर निपट लूंगा। आप संकोच मत करिए, सीख बताइए सब कुशल है ना? जनक जी कहते जी महाराज सब कुशल है आपकी कृपा से। अब यहाँ एक बड़ी अच्छी बात आपसे कहूं, जिस समय जनक जी महाराज पहुंचे हैं विश्वामित्र जी के पास, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां चले गए थे? गए रहे। कहां गए रहे? देखन फूलवाई। दोनों भैया बगीचा घूमने चले गए। कहां चले गए हो? अरे अभी अभी थके हारे आए हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते। हाँ, लेकिन यहाँ व्यवहारिक बात समझिएगा, मेरे राम जी का सौंदर्य ऐसा है कि जो भी देखे पगला जाए। राम जी सोचे यदि गुरु जी के साथ मैं रहा और जनक जी महाराज आए और यदि मेरे ऊपर दृष्टि चली गई ना, तो जनक जी महाराज हमारे मधुरा जाएंगे, गुरु जी के पास नहीं जाएंगे और मेरे गुरु जी का अपमान हो जाएगा। तो पहले गुरुदेव भगवान का सम्मान हो जाए, उसके बाद मैं प्रवेश करूंगा। तो राम जी ही रचना बनाकर गुरुदेव आज्ञा मिले तो हम लोग व्यवस्था देख के चले आए। तो राम जी ही चले गए। जनक जी महाराज आए, दरस परस भया, सत्संग प्रारंभ भया। और जैसे मेरे राम जी पहुंचे, देखिए श्रेष्ठ को बताना नहीं पड़ता है कि वो श्रेष्ठ है। राजस्थान में एक बारात में मैं गया था, दूल्हा जो आया तो मऊ में एक 0 का बल्ब लगाया था। यहाँ से देखा वो बता रहा था 0 का बल्ब यहाँ कपड़िया पर उससे रंग में लगाया था और उसका स्विच उसके बगली में था। बगली में ढाक डाले, बंद कर दे, चालू कर दे। तो हम पूछे कि भाई की कहा है ये नमूना? बोले महाराज शंकर भगवान का भगत है। तो दूल्हा था वो शंकर भगवान का भगत था। तो शंकर भगवान के सिर पर परमानेंट चंद्रमा जी है, तो ये आर्टिफिशियल चंद्रमा लगा के गया था। आप कितनों नाटक करिए, यदि जीवन में आपके धर्म नहीं है, आचरण नहीं है, तो जीवन में दिव्यता दिखाई देने वाली नहीं है। उसके लिए कसना पड़ेगा।
श्रेष्ठ को बताना नहीं पड़ता कि हम श्रेष्ठ हैं और क्षमा करिएगा, बताने से बचा जाए, बताने से बचा देगा। हमारे को चाचा है कहते बाबू, फूल में जब खुशबू होगी ना तो बताना नहीं पड़ेगा, सरकार अगल बगल से गुजरने से पता चलेगा कि उसमें सुगंध है, और जिसमें सुगंध नहीं है परफ्यूम मारा जाए वो के सुंघावे तो पड़ी। पंडित जी सुनिए इसको, महक रहा है कि नहीं महक रहा है? राम जी जब पहुंचे तो दर्शन करिए, उठे सकल कब जब रघुपति आए। जैसे राम जी पहुंचे सभा में जितने लोग था सब खड़े हो गए। विश्वामित्र जी देखकर आनंद में आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, राम जी को बुलाकर अपने पास में बिठा लिया। जनक जी महाराज राम जी को देखे तो मन में सोचने लगे, ये गोरखा तो नहीं लेकिन ये संवरका है ना, मेरी सीता के लिए एकदम उचित जोड़ी लग रहा है। पूछूं क्या कि कौन है? जनक जी महाराज कहते हैं विश्वामित्र जी मुनिवर, ये सुंदर दूठे बालक कौन है आपके पास? मुनिकुल तिलक है कि नृकुल पालक है, राजपुत्र है कि मुनिपुत्र है? मुझे तो लगता है कि वेद जिनको नेति नेति कहते नहीं थकते, वही ब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने आके नहीं बैठ गए हैं। मुनिवर, मेरा मन सहज वैराग्य में अवस्थित रहता है, परंतु जिस प्रकार शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाता है, इस सांवले को देखकर आज मेरा मन पागल हो गया है। आप बताइए ये है कौन? अब यहां दर्शन करिए, बात बहुत गंभीर चल रही है। दो लोग बैठकर यदि बड़ी गंभीरता से बात करने लगे तो दूरी पर जितने लोग बैठे हैं वो भी सचेत हो जाते हैं कि जरूर कोई जरूरी बातचीत चल रही है। एकदम ध्यान से सुनते, तनिको सुनाई पड़ जाओ। यहां विश्वामित्र जी गंभीर होकर विश्वामित्र जी से जनक जी प्रश्न किए। अब इनके प्रश्न के बाद विश्वामित्र जी फंस गए। फंस कैसे गए? हाँ बोलूं या ना बोलूं? यदि हाँ बोल देता हूं कि नहीं राम जी ब्रह्म है तो राम जी का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। यदि ना बोल देता हूं कि नहीं ब्रह्म नहीं है तो जनक जी को अपने ज्ञान पर संदेह हो जाएगा कि मेरा ज्ञान अभी पूर्ण नहीं भया है, मैंने जीव में जगदीश का भान कर दिया। अब विश्वामित्र जी समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम कहे का। यहां दर्शन करिए व्यवहार, किसी भी बात की गंभीरता को समाप्त करना हो तो हंस दीजिए। गंभीर बात चल रही है और उसी में अचानक ठहाका मार दीजिए, गंभीरता गई। सारे लोग ध्यान से बैठे कि क्या बात हो रही है दोनों में। विश्वामित्र जी उपाय निकाले। बाबा कहते हैं, कह मुनि बिहासी कहे नृप नीका। विश्वामित्र जी महाराज आप अद्भुत बोले भाई। अब जब हंसे तो दूर वाले लोग सोच रहे नहीं हंसी मजाक की बात हो रही है, कोई गंभीर विषय पर चर्चा नहीं हो रही। गंभीरता गई। जनक जी महाराज से विश्वामित्र जी बोले, आप झूठ थोड़ी बोल सकते हैं, वचन तुम्हारा न होई अली का। जनक जी, संसार के जितने जीव हैं सब इनको प्राण के समान प्रेम करते हैं। राम जी सुने तो विश्वामित्र जी से कहे, गुरुदेव मेरे गुप्त रूप को बचा के रखा जाए। तब राम जी का लौकिक परिचय कराया जनक जी महाराज से विश्वामित्र जी ने। ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित राखी कलेश पसारे, मम हित राखी कलेश पसारे। सुंदर का
भाई चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने इन दोनों भाइयों को विदा किया। राम जी ने यज्ञ रक्षा में घोर निशाचरों का वध किया है और अब मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। जनक जी महाराज सोचे, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि चक्रवर्ती राजा के पुत्र हैं, अतिथि के अनुसार उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। अस्तु, आम के बगीचे से ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को स्थान दिया, विश्राम कराया। दोपहर में भोजन भया, भोजन के बाद विश्राम। ठीक 3 बजे, एक प्रहर दिन बचा था, 3 बजे विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर बैठकर और कथाओं को कहना प्रारंभ किया। लक्ष्मण भैया मन में सोचते हैं कि कैसे कैसे तो हम मिथिला पहुंचे हैं, फिर दोबारा कभी आ पाए न आ पाए। गुरु जी जब देखो कथा सुनाने के लिए बैठा देते हैं, अरे अरे कह देते तो हम लोग मिथिला कहीं घूम के चले आते, लेकिन अब चलती हुई कथा के बीच में कहे कैसे, मन की बात को मन में दबा लिया। राम जी समझ गए। राम जी ने कहा गुरु जी से, गुरु जी भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है। नाथ लखन पूरा देखन चाहे और प्रभु सकोच कर गुरुदेव लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, आपके डर के मारे बोल नहीं रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा मिल जाए गुरुजी तो मैं लेकर जाऊंगा, नगर दिखाऊंगा, दिखा के तुरंत ले आऊंगा। नगर दिखाई तुरंत ले आओ। देखिए, बच्चे एक स्थान पर बैठकर लंबे समय तक कथा नहीं सुन सकते। बच्चे 5 मिनट सुनेंगे, फिर 10 मिनट कूदेंगे, फिर 5 मिनट बैठेंगे। कई जगह तो वक्ता कहते हैं कि कथा पंडाल में बच्चों को मत लाया करिए, लेकिन यहां आप लोग बच्चों को अवश्य लेकर आया करें। क्यों महाराज? सरकार थोड़ा कठोर क्षमा करिएगा, बूढ़ लोग अब कथवा सुन के का करी। वो तो अपना जी चुके, लेकिन जिनको जीना है, जिनसे राष्ट्र का निर्माण होना है, जिनसे भविष्य का निर्माण होना है, उनको ही यदि आप कथा से दूर कर देंगे। बच्चों को अवश्य लाइए, भले 5 मिनट बैठे, 2 मिनट बैठे। हमारे पूज्य महाराज जी की कथा में एक बाबूजी अपने नाती को लेके आ गए, 5 साल का बच्चा, वो बगल में बैठा नाना के। अब 2 मिनट बाद हो आई, फिर 10 मिनट बाद संभाला, कहा हो आई, 3 बार किया तो तब तक एक झापड़ दे दी। अब वो बेचारा 3 घंटा बैठा। दादाजी कथा सुनने में बिजी, वो भी बिजी। वो कहाँ का बिजी थे जानते हैं? 3 घंटे बाद जब नाना जी कथा सुन के उठे तो उनका कुर्ता यहां से यहां तक फाड़ चुका था। बैठे बैठे कुर्ता फाड़ डाला उनका। नाना जी कथा सुन रहे। बच्चे 5 मिनट भी सुनते हैं ना तो अपने काम की बात निकाल लेते हैं। अभी यहीं पर देवरिया में परसों एक छोटी सी बेटी आई थी, 5 साल की होगी, 5-6 साल की। कमरे में आई और बोली, हमको महाराज जी आपको कुछ सुनाना है। हमने कहा सुनाओ, तो लगी गाने। अरे कहीं देख दुखिया, 5 साल की बेटी, अरे दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। क्या नाम
बैठी है, वही तो सामने खड़ी जा बेटी, खड़ी जा। हाँ देखिए यही बिटिया है, यही। हाँ हाथों जोड़िए, देखिए कितनी छोटी है देखिए। आगे बेटी, आगे 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 आगे। कितनी उम्र है आप बताइए? आई हमसे बोली, हम पे वही 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 जाओ जाओ जहाँ हमसे बोली बोल कि कुछ सुनाना है, हमको सुनाओ। इतने नहीं सुनाई, अंतरा भी सुनाई। कोई गिर गया तो मैं कैसे उठाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं। वो रोता है यदि तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन। बैठ जा बेटी। बच्चे 5 मिनट भी आएंगे तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। बड़ लोग कथा सुनिए कैसे, अरे इतना अद्भुत कथा महाराज सुनाए मत पूछिए, बड़ी ऊंची कथा सुनाए। अरे कहा सुनाए, बहुत ऊंची थी, ऊपरे ऊपरे चली गई, बेटा नहीं थी। बच्चों को अवश्य लाइए, भले जितनी देर के लिए बच्चे सुने। लक्ष्मण जी कहते, राम जी कहते गुरुदेव आप आज्ञा दीजिए, मैं लेकर जाऊंगा, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। विश्वामित्र जी सोचने लगे जिस प्रकार पहली बार राम जी आए हैं, लक्ष्मण जी आए हैं, ये दोनों भाई पहली बार आए हैं, लक्ष्मण जी नहीं देखे हैं तो राम जी भी नहीं देखे हैं। जब राम जी स्वयं मिथिला का दर्शन नहीं किए तो ये क्या घुमाएंगे? इसका अर्थ है कि ये दोनों भैया मिथिला घूमना नहीं चाहते हैं, फिर मिथिला वासियों को अपने स्वरूप का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। अब यहाँ गुरुदेव भगवान ने एक दोहा कहा, दोहे के प्रारंभ में राम जी का मन है और दोहे की दूसरी पंक्ति गुरु जी का मन। गुरु जी कहते राम जी आपके अनुसार, जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भार। अब मैं कहता हूं करहु सुफल सबके नयना, सुंदर आपको देखकर आइए ही, साथ में अपने आप को भी दिखाकर आइए। राम लक्ष्मण जी गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके चले, कहा मिथिला। ये देखन न कर धूप सुत आए, देखन न कर धूप सुत आए, समाचार